आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीखने पाएं। आज एक विषय के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। हो सकता है आप इससे पहले उन बातों को जानते हैं, लेकिन आज हम एक अनुच्छेद लेकर वहां से हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना या परमेश्वर की मर्जी अपने लोगों के लिए जो है उसे हम देखने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो शैतान है वो कभी भी नहीं चाहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को रिलीज करे या परमेश्वर के लोगों को आजादी दे, ताकि वो बड़ी आसानी से कभी नहीं छोड़ता है ताकि परमेश्वर की आराधना की जाए, परमेश्वर की स्तुति की जाए। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से देखेंगे। मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके पहले वचन को हम देख लेते हैं और उसके एक भाग जो दूसरा भाग है वहां देख लेते हैं। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करने पाए। ये परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके नजदीक में आए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। वो कहता है मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करने पाए। इसका ये जो हम देख सकते हैं, इजरायली मिस्र की गुलामी में थे और मूसा के द्वारा से परमेश्वर इजरायलियों को छुटकारा देना चाह रहा था और ये अब फिरौन के पास जाकर ये बात बोलनी थी कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे और जिससे वे मेरी उपासना करने पाए। परमेश्वर की जो योजना थी इस्राएलियों के लिए कि वो मिस्र से उनको बाहर निकाले, और परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसकी सेवा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। लेकिन हम यहाँ पे आज 3 बातों को देखते हुए देखेंगे, 3 बातों पे मनन करेंगे और देखेंगे कि शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो छुटकारा पाएं और स्वतंत्र हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। वो कुछ ना कुछ उन बातों में जोड़ देता है, कुछ ना कुछ वो ऐसी अवरोध को पैदा करता है जिसके द्वारा से प्रभु के लोग परमेश्वर की उपासना स्वतंत्र होकर नहीं कर पाते हैं। वो उसी जगह में फंसे हुए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे समस्याएं और बहुत सारे ऐसे झमेले में वो अपने आप को पाते हैं जिसके द्वारा से वो परमेश्वर की सेवा स्वतंत्र होकर नहीं करते हैं। उसके पहले बात को हम उसके निर्गमन उसका 8वां अध्याय उसके 25 वचन में हम देख लेते हैं और वहां ऐसे लिखा हुआ है कि फिरौन मूसा को बुलाया और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। शैतान की और जो अंधकार के ताकत की जो एक योजना है और वो इस प्रकार से बोलते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि इजरायलियों के लिए जो परमिशन या इजरायलियों को छुटकारा के लिए जब मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर बोलने वाले थे, तो कहते हैं कि हारून और मूसा को बुलवाकर फिरौन ने कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। ये मांग कर रहे थे कि हम तो परमेश्वर के आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, हमें 3 दिन के रास्ते में जाने दे ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें, बलिदान चढ़ाए। लेकिन शैतान इनको एक सुझाव दे रहा है और उनको पास में बुला रहा है और वो ये कह रहा है कि तुम जाओ और परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। लेकिन परमेश्वर की योजना है कि हम वहां के सारे वातावरण से, वो दूषित और वो जो दुष्ट आत्माओं के कार्यों से और जिस जगह में हम लोग रहते हैं वहां से बाहर निकलकर हम अपने उन जो हमारे चारों तरफ जिस प्रकार की परिस्थिति फैली हुई है वहां से बाहर निकलकर हम एक जगह में जाएं और परमेश्वर की आराधना करें और बलिदान को चढ़ाएं। ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन यहाँ पे फिरौन बुला कर कहता है कि तुम इसी देश में बलिदान चढ़ाओ। उन्हें सुझाव दे रहा है कि तुम इसी देश में बलिदान चढ़ाओ, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए
इसी देश में बलिदान चढ़ाओ। ये पहली बात है जो शैतान जो है कई बार प्रभु के लोगों को, मसीहों को जो है सुझाव देता है और कहता है कि तुम्हें कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु के नजदीक में जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर में भी आराधना कर सकते हो, तुम इस परिस्थिति में भी परमेश्वर की इबादत कर सकते हो। वो हमारा शुभ चिंतक नहीं है, वो यहाँ पे एक शुभ चिंतक की तरह बात कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन और एक शर्त जो है वहां पे कह रहा है कि तुम परमेश्वर की आराधना तो करो, लेकिन इसी जगह में करो। तो ये पहली बात थी जिसकी वजह से हम परमेश्वर के आराधना या खुलकर स्वतंत्र होकर परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते, उसकी उपासना नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात जो हम देखेंगे उस निर्गमन उसका 10वां अध्याय उसके 11वें वचन में ऐसे लिखा हुआ है, जब मूसा और हारून जो है, उसके 10वें वचन कोई पढ़ लेते, उसने उनसे इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं, देखो तुम्हारे मन में बुराई है। ये कौन बोल रहा है? फिरौन जो है इन मूसा और हारून को जो है बुलाकर यहाँ पे बोल रहा है कि तुम कह रहे हो कि बच्चे भी जाएंगे और पूरे परिवार जो है हम यहोवा की सेवा करेंगे, हमारे गाय बैल जो जितने भी वो है वो बलिदान के सारे सामान ले जाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और लेकिन वो कह रहा है कि ये सब चीजें नहीं, ये सब चीजें मत करो, और तुम जो है तुम यदि कहते हो कि इन सब चीजों के साथ में जाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन तुम्हारे मन में बुराई है, वो ये कह रहा है। एक सुझाव और लेकर आ रहा है और वो ऐसे कह रहा है, हम आगे और पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होने पाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। दूसरी बात जो है वो सुझाव लेकर आ रहा है, और उस सुझाव को ज्यादातर मसीह और ज्यादातर विश्वास करने वाले लोग जो है मानते हैं और उस सुझाव में जो है वो पड़ जाते हैं और शैतान के आज्ञा का जो है बड़ी आसानी तरीके से पालन कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये जो सुझाव है ये शैतान की ओर से है, और वो कभी नहीं चाहता है कि स्वतंत्र होकर पूरे परिवार के साथ में परमेश्वर की आराधना की जाए। आप जहां कहीं भी आप गवाहियों को देख लीजिए, कलीसियाओं में देख लीजिए, लोग जो है वो, एक व्यक्ति यदि परिवार से आ गया तो वो सोचते हैं कि हाँ हमें आशीष मिल जाएगी और हमें जो है हमारे साथ में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन परमेश्वर की योजना है कि पूरे परिवार के साथ में परमेश्वर की आराधना की जाए। मैं और मेरा परिवार जो है यहोवा की सेवा करेंगे। वो इस प्रकार से यहोशू जो है लोगों के सामने में एक चुनौती रखता है और ऐसे वचनों को जो है लोगों के सामने में रखता है कि तुम्हें जो है जिसकी भी सेवा करनी हो तुम करो, लेकिन मैं और मेरा परिवार जो है मैं यहोवा की सेवा करूंगा। लेकिन यहाँ फिरौन एक सुझाव इनके जीवन में लेकर आ रहा है और कह रहा है कि तुम बच्चों को रहने दो, अपने पत्नी को रहने दो, और जो आपका जो माल है या जो आपका धन है वो भी यहीं रहने दो, लेकिन केवल पुरुष ही जाकर यहोवा के लिए उपासना करके आओ और परमेश्वर के लिए आराधना करके आओ। ये दूसरा सुझाव। और आज इस दूसरे सुझाव में जो है ढेर सारे मसीही जो है इसमें होके गुजर रहे हैं और शैतान के सुझाव को बड़ी आसानी से मान ले रहे हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि शैतान जो है हमारा शुभचिंतक है और वो हमें जो है इस प्रकार से आराधना में भेज रहा है। हमने दोनों जगह में देखा, पहले में भी देखा है, दूसरे में भी हमने देखा। पहले में बुलाकर कहता है कि जाओ तुम आराधना करो, लेकिन इसी देश में करो। दूसरी बार हम देख रहे हैं कि नहीं, तुम जो है केवल पुरुष ही जाकर आप प्रभु की आराधना करो, बाकी सब लोग यहीं पे रहो। शैतान जो है हमारे पूरे परिवार में जो है अलग अलग डिवीजन लेकर आता है, विचार लेकर आता है। हम पूरे परिवार के तौर में जो है प्रभु की आराधना या सेवा करने नहीं देना चाहता है। शैतान की ये मंशा है, योजना है। लेकिन आप में सभी सुनने वाले भाई और बहनों को ये उत्साहित करना चाहता हूं और ये बात आज जो है आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप शैतान के सुझाव में ना चलें और शैतान के सुझाव को आप जो है डांटे और कहें कि नहीं, मेरा परमेश्वर जो है हमें इस प्रकार की इजाजत नहीं देता है। हमें जो है परमेश्वर की सेवा पूरे परिवार के साथ में करना है। तीसरी बात और अंतिम बात जो है बता के हम समाप्त करेंगे इन बातों को।
हम देख सकते हैं उसके 10वें अध्याय के उसके 24वें वचन में, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। यहाँ पे फिर वो हारून और मूसा को बुलाता है और ये कहता है कि जाओ तुम परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की सेवा करो, लेकिन तुम जो है तुम्हारे परिवार जाए, लेकिन तुम्हारे जो है पैसे, जो तुम्हारा आर्थिक जो है स्रोत है, जो तुम्हारी आर्थिक चीजें हैं, वो यहीं पे रहने पाए। आज बहुतेरे मसीह जो है प्रभु के पास जो है जाकर यूं कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो खाली हाथ आए हैं, हम तो तुझे कुछ दे नहीं सकते हैं, और हम तो प्रभु यूं ही आए हैं। वो परमेश्वर से प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस आज्ञा को, या जो उसने बोला हुआ है कि तुम जो है पूरे परिवार सहित तो तुम्हारे जितनी भी चीजें हैं सब परमेश्वर की आराधना में आना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी जो गलत फहमी और एक जो शैतान का एक सुझाव जो है हर मसीहों के लिए है और हर एक विश्वास करने वाले लोगों के लिए है कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ जाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा पैसा जो है प्रभु के भवन में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा पैसा जो है इसी संसार में रहे, संसारिक कामों में लगे, दूसरे फिजूल खर्चों में खर्च हो जाए, हॉस्पिटल में खर्च हो जाए, बाकी चीजों में खर्च हो जाए, लेकिन पर जो पैसा है, जो धन है, वो प्रभु के काम में ना लगने पाए। और कई बार जो है मसीह लोग अपने धन के प्रति बड़े ही संवेदनशील होते। मैंने पिछले बार जो मेरे प्रचार हैं उनमें आप जब सुनेंगे तो मैं हमेशा से एक चेतावनी भरे वचनों को बोलता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम धन के द्वारा से प्रभु की सेवा करें। हमारा जो धन है, जैसे हम प्रभु के हैं और हमारा जो धन है वो प्रभु का है, और उसमें प्रभु का पूरा हक है, क्योंकि बाइबल बताती है पृथ्वी और जो कुछ इसमें है वो सब यहोवा ही का है। हमारे जीवन प्रभु ने दिया है, हमें सेवा करने के लिए बुलाया है, हमें जो है अच्छी नौकरी दी है, हमें अच्छा व्यवसाय दिया है, और प्रभु चाहता है कि उसकी सेवा जो है हम तन मन लगाकर अपने पैसों के द्वारा से परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन यहाँ फिरौन जो है इस्राएलियों को सुझाव दे रहा था और ये कह रहा था कि तुम पूरे परिवार जाओ, प्रभु की सेवा करो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा पैसा जो है प्रभु के राज्य में न जाने पाए। आज जैसे कि हमने 3 बातों को देखा है, सबसे पहले वो है हमें उन परिस्थितियों में घेर के रखता है, उस मुसीबतों में रहने देता है और कहता है कि तुम यहीं प्रभु की आराधना करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, निकलने की जरूरत नहीं है। दूसरा सुझाव वो लेकर आता है कि तुम यदि सोचते हो कि अपने परिवार के साथ में जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम्हारे मन में बुराई है, केवल पुरुष ही पुरुष जाओ, आधे अधूरे जो है प्रभु की सेवा करो। और तीसरी बात वो कहता है तुम अपने पूरे परिवार के साथ जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मैं तो आप लोग को भेज रहा हूं, लेकिन एक चीज जो है तुम्हारा जो धन है वो यहीं पे रहने पाए। आज इन 3 बातों के द्वारा से आप लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से काम करे और इस वचन को जो है मनन करें, और इस वचन को मनन करते हुए दूसरों को भी बताएं, और इस वीडियो को जो है, जैसे कि आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं, आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि इन वचनों को जो है प्रभु ने जैसे मुझे दिया है, मैं अपने कलीसिया में सिखाता हूं, वैसे मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन वचनों को सुनकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाने पाए। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। जितने भी भाई और बहन प्रभु इस वीडियो को देखेंगे, उन वचनों को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में बहुतायत से तू काम कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।